जो जो व्यक्ति इस समय निर्णय लेगा कि आने वाले दिनों में मैं अपना क्रूस खुद उठाऊंगा, मैं दुख में होकर भी चलूंगा, मैं मुसीबत में भी होकर चलूंगा, मैं बीमारियों में भी होकर चलूंगा, मैं परेशानियों में भी होकर चलूंगा, लेकिन मेरा विश्वास यह है कि मेरा प्रभु उन सब में मुझे जयवंत करेगा। यही है मेरा क्रूस उठाना। यीशु मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाना ही क्रूस उठाना है। यीशु मसीह के नाम के लिए जब आपके जीवन में ताड़ना पड़ती है, शैतान आपको परीक्षा में डालता है, यही है आपका क्रूस उठाना। जब आप यीशु पर विश्वास करने के कारण निंदा आपकी की जाती है, आपके आसपास के लोग बुरा बोलते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, यह है आपका क्रूस उठाना। आपका क्रूस उठाना वो है जब यीशु मसीह के खातिर आपके जीवन में दुख और मुसीबत आती है, वो होता है आपका क्रूस उठाना। जब हमें पता है यीशु मसीह में चलने के कारण दुख उठाना पड़ेगा, तो फिर हम उससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें उससे बचना नहीं है, परंतु जब हमारे जीवन में वो आए तो हमें क्या करना है? प्रभु की ओर दृष्टि करनी है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। जब हम प्रभु में आते हैं, हमारे लिए कलेश तैयार है, हमारे लिए मुसीबतें तैयार हैं, हमारे लिए दुख तैयार है, हमारे लिए बीमारियां तैयार हैं, हमारे लिए हर वो परेशानी तैयार है जो जगत के लोगों के लिए नहीं है, परंतु उससे ज्यादा हमारे लिए तैयार है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे लिए मुसीबतें हैं यीशु मसीह के चलने के कारण, फिर क्यों हम मुसीबत के समय परमेश्वर को भूल जाते हैं? एक और वचन निकालिए, पहला थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय और उसका 3 आयत मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीयों 3:3 यहां लिखा है कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। हालेलुया। कोई इन कलेशों के कारण घबरा ना जाए। जब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यहां वचन कहता है, याद रखे कि हम इन्हीं काम के लिए ठहराए गए हैं। कलेश हमारे जीवन में आएगा, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को थामे रहे, अपने विश्वास को थामे रहे और मुसीबतों का सामना करे। प्रभु कहता है, तुम अपने आत्मिक हथियारों को, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांध लो, ताकि तुम बुरे समय में शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। तो प्रभु ने यहां ठहराया है कि कोई कलेशों के कारण डगमगा ना जाए। याद रखे कि ये सारी बातें उसके लिए ठहराई गई हैं। हालेलुया। तो क्रूस उठाना यही है। जब आपके जीवन में कलेश आ रहा है, दिक्कतें आ रही है, और उसके बाद भी आप दृढ़ता से खड़े हो कि मैं यीशु को विश्वास करने वाला हूं, तो आप अपना क्रूस उठा रहे हो। हालेलुया। ये बात है। पौलुस की एक और बात हम देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम फिर से आएंगे। पौलुस के द्वारा कही हुई एक बात है जो बहुत जरूरी है हमें समझना क्रूस उठाने के विषय में। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय के 22 से लेकर कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम 20 का 22 से यहां लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। ये पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में बंद कर यरूशलेम को जाता हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। ये क्रूस उठाने के विषय में, कलेश के विषय में बात कर रहा हूं। और 23 में लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? जो प्रभु के साथ चल रहा है पौलुस, उस पौलुस को पवित्र आत्मा क्या गवाही दे रहा है कि बंधन और कलेश किसके लिए है? तेरे लिए है। तो जो यीशु मसीह पे चलता है, पवित्र आत्मा उसको क्या कह रहा है? तेरे सामने बहुत सारी बंधनें आने वाली हैं, तेरे सामने बहुत सारी कलेश आने वाला है, ऐसा पौलुस कह रहा है। उसके आगे लिखा है 24 में, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई। हालेलुया। अपने प्राणों को भी वो
प्रिय नहीं जानता है। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को भी परमेश्वर के लिए प्राण जाने तक भी विश्वस्त बना रहता है, वो प्राण को भी छोड़ने के लिए तैयार है। मत्ती रचित सुसमाचार के जो हमने 16 अध्याय के 26 में इस प्रकार 25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे ये कहता है कि तू जिस नगर में जा रहा है उस नगर में तेरे लिए कलेश है, तुझे दुख उठाना पड़ेगा और तेरे लिए ही ठहराया है। और यहाँ पौलुस कहता है मैं अपने प्राणों तक को प्रिय नहीं जानता हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 25 में प्रभु क्या कहता है, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। ये है क्रूस उठाना। अब आप समझ रहे, क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। उसके बाद प्रभु कहता अगर तू अपने प्राणों की चिंता करेगा तो तू उसे खो देगा, लेकिन अगर तू मेरे लिए अपने प्राणों को खो देगा तो तू उसे बचाएगा। और पौलुस क्या कहता है कि पवित्र आत्मा खुद मुझे कहता है कि मेरे लिए कलेश है। जब हम प्रभु में आते हैं हमारे लिए कलेश तैयार है, हमारे लिए मुसीबतें तैयार हैं, हमारे लिए दुख तैयार है, हमारे लिए बीमारियां तैयार हैं, हमारे लिए हर वो परेशानी तैयार है जो जगत के लोगों के लिए नहीं है, परंतु उससे ज्यादा हमारे लिए तैयार है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे लिए मुसीबतें हैं यीशु मसीह के चलने के कारण, फिर क्यों हम मुसीबत के समय परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए ऑलरेडी वो ठहराया गया है। जब आप जानते हैं कि कहीं आपको चल के जाना, सामने कीचड़ है, पानी है, आपको मालूम है कि आपको उसमें से होकर जाना है, तो फिर आप उसमें होकर जाने से पहले डरते क्यों हैं? जब पता है कि वहां से जाना ही आपके लिए पहले से था कि इसी रास्ते से आपको जाना है, ये मालूम है ना। जब हमें पता है यीशु मसीह में चलने के कारण दुख उठाना पड़ेगा, तो फिर हम उससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें उससे बचना नहीं है, परंतु जब हमारे जीवन में वो आए तो हमें क्या करना है? प्रभु की ओर दृष्टि करनी है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। जब इजराइल के लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो उनको लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अचानक से देखा पीछे फिरौन की सेना फिर से उनका पीछा करते हुए आ रही है। उनके अंदर डर आ गया और वो जब आगे बढ़ने लगे तो आगे लाल समुद्र पानी से भरा हुआ है। अब वो लोग कहां जाएंगे? उनके अंदर अविश्वास की बातें आने लगी। वो मूसा के पास आकर कहते हैं हमें तू मारने के लिए यहां ले आया है, हमारे पीछे सेना पड़ी हुई, अब हमें मार देगी। अगर हम उससे बच गए, सामने भागेंगे तो पानी में डूबकर हम मर जाएंगे। लेकिन मूसा वहां पर खड़े होकर कहता है चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के काम को देखो। हालेलुया। मूसा का विश्वास था, जिसने मुझे कहा कि तुझे मिस्र से मेरे लोगों को लेकर निकलना है, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। उसी प्रकार से हमें विश्वास होना चाहिए। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन में लिखा है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। याद रखो, जब तुम मेरे साथ चलोगे तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, लेकिन उस दुख के बीच में मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के चलाऊंगा। जब हमें विश्वास है तो वो लाल समुद्र जैसे मूसा के डंडे रखने से या उसके लाठी के रखने से दो भाग हो गया, उसी प्रकार आज हमारे विश्वास के कारण अगर हम विश्वास करते यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हर परेशानी में से मार्ग निकालने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे यीशु के पीछे चलना क्या होता है। आप समझ में आ रहा है आपको? यीशु के पीछे चलना वो नहीं है जो आज दुनिया देख रही है। चर्च जाओ हम क्रिश्चियन हैं, है ना, क्रिसमस मनाओ हम क्रिश्चियन हैं, ईस्टर मनाओ हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन सही मायने में एक व्यक्ति जो क्रिश्चियन है, एक व्यक्ति जो मसीह है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यीशु के वचन के अनुसार चलते हुए दुख उठाकर आगे बढ़ना। हालेलुया। आप समझ में आपको? अपने आप का इनकार करना और यीशु का क्रूस उठाना नहीं, अपना क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना। यही है कि हम अपने स्वभाव के लिए मर जाते हैं, जो पुराने स्वभाव वो खत्म हो जाता है। दूसरा, यीशु मसीह के नाम के निमित्त हम सताए जाते हैं। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के निमित्त सताया जाता, लिखा है वचन में, धन्य है वे जो मेरे नाम के निमित्त सताए जाते हैं। हालेलुया। हम धन्य बन जाते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम धन्य बन जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवनों को इस प्रकार से देखें, जांचें अपने जीवन को कि क्या सच में आप प्रभु के साथ चल रहे हो। एक क्षण अपने जीवन को जांचिए, आप देखिए क्या सच में आपने अपने आप का इनकार किया है। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद खुद के स्वभाव को जो पहले था उसे मार दिया है? क्या आज आप इस चीज को देख पा रहे हैं? आज अपने जीवन को एक बार जांचिए। सभी लोग थोड़ा परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर से पूछे, प्रभु
एक क्षण सब लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। अगर आज आपने फिर से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण किया और प्रभु से कहा परमेश्वर मैं अपने आप का इनकार करके आपके परमेश्वर वचन के अनुसार अपने क्रूस को उठाकर चलना चाहता हूं, तो आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। जो जो व्यक्ति इस समय निर्णय लेगा कि आने वाले दिनों में मैं अपना क्रूस खुद उठाऊंगा, मैं दुख में होकर भी चलूंगा, मैं मुसीबत में भी होकर चलूंगा, मैं बीमारियों में भी होकर चलूंगा, मैं परेशानियों में भी होकर चलूंगा, लेकिन मेरा विश्वास यह है कि मेरा प्रभु उन सब में मुझे जयवंत करेगा। यही है मेरा क्रूस उठाना। यीशु मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाना ही क्रूस उठाना है। यीशु मसीह के नाम के लिए जब आपके जीवन में ताड़ना पड़ती है, शैतान आपको परीक्षा में डालता है, यही है आपका क्रूस उठाना। जब आप यीशु पर विश्वास करने के कारण निंदा आपकी की जाती है, आपके आसपास के लोग बुरा बोलते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, यह है आपका क्रूस उठाना। आपका क्रूस उठाना वो है जब यीशु मसीह के खातिर आपके जीवन में दुख और मुसीबत आती है, वो होता है आपका क्रूस उठाना। लेकिन याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक बना रहूंगा। मैं तेरे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। यदि तू मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो एक दिन तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु से एक क्षण प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने वचन के अनुसार चलाए। धन्यवाद प्रभु जी, यहां बैठे हर एक व्यक्ति को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं, जो मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर, जितनों ने ये बातें सुना कि यीशु के साथ चलना क्या है, अपना क्रूस उठाना क्या है, अपने आप का इनकार करना क्या है। प्रभु उन लोगों के जीवन में आप कार्य करें जो अपने मन परिवर्तन कर रहे हैं, जो अपने हृदय में आपको ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप मजबूती से खड़ा करें और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जिन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु इन्हें आशीषित करे, आपके वचन में चलने के लिए मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।